अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग P3 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ योर टॉपिक नंबर 1 एंड यू कैन सी इट इज़ अबाउट इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। बेटा छोटा सा चैप्टर है, बहुत फ्रेंडली सा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है और मतलब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड इट लाइक विद इन नो टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या। अब बेटा आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं सिंपल लिखती हूँ x माइनस 1, दिस इज नॉट कॉल्ड एन इक्वेशन। वाई सो? क्योंकि ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ना इक्वल टू साइन है ना ही दो वेरिएबल कनेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिख दूँ, या मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिख दूँ, या मैं x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दूँ, या मैं x माइनस 1 इक्वल टू 2 लिख दूँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं कुछ सिंपल लिखती हूँ तो वो इक्वेशन नहीं होगी, वो आपका एक्सप्रेशन होगा। अब हम इक्वेशंस को इक्वालिटी के साथ तो बहुत डील कर चुके हैं। आप ये देखिए, ये एक इक्वेशन है लेकिन विद इक्वालिटी, क्योंकि इक्वल टू साइन इज कमिंग इन द मिडल। आज हमने क्या पढ़ना है, हमने इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को पढ़ना है। अच्छा जी, एक बात तो आपकी ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि यू नो कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। आपको थोड़ा सा एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर मैंने x को यूं लिखा है तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसके इर्द गिर्द क्या है, ये मॉड्यूलस है दोनों साइडों में। अभी जो मॉड्यूलस होते हैं ये क्या काम परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दूं आपके ओ लेवल्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इफ़ यू डू रिमेंबर हम क्या किया करते थे। हमें जब भी एरिया फाइंड करना हुआ करता था, हम 1/2 और मॉड्यूलस यूज करते थे। ऐसा क्यों करते थे हम? इसलिए कि कभी अगर अंदर एरिया नेगेटिव भी आ जाता था तो हम उसको क्या करते थे, हम उसको पॉजिटिव ही लेते थे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, जैसे कि एरिया हो गया, टाइम हो गया। ऑब्वियसली ये चीज़ें नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट होगा कि या तो आपकी इनइक्वालिटी में मॉड्यूलस एक साइड पे होगा या फिर मॉड्यूलस दोनों साइडों पे होगा। अब मॉड्यूलस क्या होता है, वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह कंसीडर हो रहा होता है कि अगर कोई चीज नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव कंसीडर हो जाती है। अब इसमें आपका केस नंबर 1 एक्चुअली क्या हो सकता है। बहुत लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन नहीं है, इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस की बात हो रही है। तो आपको पता है जब दो वेरिएबल कनेक्ट होते हैं तो वो इक्वेशन होती है, और अगर बीच में आपको इनइक्वालिटी का साइन मिलता है लाइक ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो वो इनइक्वालिटी बन जाती है। अब मैं एक क्वेश्चन उठा रही हूँ जिसमें मॉड्यूलस एक तरफ है, और फिर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करूंगी जिसमें मॉड्यूलस दोनों तरफ भी हो सकता है। अब ये मैं केस नंबर 1 कर रही हूँ जिसमें आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू बोल दो या मॉड्यूलस बोल दो वो एक तरफ है, और बीच में क्या है, बीच में इनइक्वालिटी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। इसको सबसे फ्रेंडली वे सॉल्व करने का यही है, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, जो आपका मॉड्यूलस होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। जैसे ही मैं स्क्वायर लूंगी तो जो मॉड्यूलस है वो आपका डिसअपेयर हो जाएगा। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन और इनइक्वालिटीज वी आर लाइकली टू गेट एक्स्ट्रा रूट्स विच आर नॉट द एक्चुअल रूट ऑफ द इक्वेशन और इनइक्वालिटी। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये देखिए, आपने क्या किया, आप यू आर गोइंग टू टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। इससे क्या होगा, ये आपका एब्सोल्यूट मॉड्यूलस जो है ये डिसअपेयर हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर बन गया 4x स्क्वायर, और ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। This is plus x square. When it comes here, it become minus x square.
ये प्लस 2x हो गया, ये -1 हो गया, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0. ओके, अब बेटा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. अब आपको पता है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है. आपने क्या करना है, आपने मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है. तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. 3x कॉमन लिया, इट विल बी x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया, इट विल बी x प्लस 1. तो क्या रहेगी आपके पास 3x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0. ओके, अब ये ग्रेटर देन 0 है. आई टोल्ड यू सेट ऑफ वैल्यूज मैंने आपको निकालना ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि यू नीड टू पुट देम इक्वल टू 0 ताकि आपके पास आपकी क्रिटिकल वैल्यूज निकल आए जो कि x की वैल्यूज है. अब हमने कलेक्टिवली इक्वल टू 0 किया, हमने इंडिविजुअली भी इक्वल टू 0 कर दिया. तो इस तरह से आपका x 1/3 आ गया और आपका x माइनस 1 आ गया. अब आप क्या करेंगे, आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, -1 एंड 1/3. अब बेटा आप सिंपली देखिए, अगर ग्रेटर साइन होता है तो आप क्या करते हैं, आप बाहर की वैल्यूज को ऐड करते हैं, और अगर लेस साइन होता है तो अंदर वाली. अगर ये लेस साइन होता तो हम किसको डील करते, अंदर वाली वैल्यूज को. लेकिन ग्रेटर साइन है तो हम किसको डील करेंगे, बाहर वाली वैल्यूज को. अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो x होगा वो लेस देन -1 होगा और ग्रेटर देन 1/3 होगा. अब मैंने आपको कहा द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो मैंने ये दो इनइक्वालिटीज निकाली हैं, बट हो सकता है इसमें से कोई एक एक्चुअल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करती हो. अच्छा, पहले तो वो ग्राफ को ऑप्शनल रखा करते थे, लेकिन अभी दे आस्क टू ड्रॉ अ ग्राफ, और ग्राफ के थ्रू आप अपनी वैल्यू को वेरीफाई भी कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं. अब यहाँ पे यू वर डीलिंग विद एक्चुअली 2 फंक्शंस. अब 2 फंक्शंस को डील कर रहे थे, एक 2x को और एक मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 को. हम सबसे पहले 2x का ग्राफ प्लॉट करते हैं. अब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, आप एक दफ़ा x को 0 पुट करें और y इंटरसेप्ट निकाल लें, और एक दफ़ा y को 0 पुट करें और x इंटरसेप्ट निकाल लें. अब y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, 2 × 0 0, आपका y 0 आ गया. तो आपके क्या बन गए, 0 and 0 कोऑर्डिनेट्स. अब अगर आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे तब भी यू हैव टू पुट y इक्वल टू 0. अब y को 0 पुट करेंगे तब भी आपका x 0 आएगा. तो अगर मैं इस लाइन को ग्राफिकली देखूं, ये बहुत मुझसे लाइन आर लाइक लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा जी, अब अगर मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना हो तो ये ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे करके ओरिजिन से कुछ पास कर जाएगा. यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ स्केच अ ग्राफ. एक्चुअली ये कोई प्लॉटिंग तो है नहीं. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पिक योर सेकेंड फंक्शन विच इज x माइनस 1. मॉड्यूलस में है, मैं बताऊंगी यहाँ पे मॉड्यूलस का रोल हम किस तरह प्ले करेंगे. सबसे पहले आप x इंटरसेप्ट निकालिए, तो आपका y क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0. 0 इक्वल टू x माइनस 1, तो आपका x 1 हो गया. तो आपका पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट बन गया 1 and 0. अब आप y इंटरसेप्ट निकाल लें, और ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0. तो आपका y आ गया -1, तो आपका पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट आ गया 0 -1. अब हम इसको प्लॉट करते हैं. सबसे पहले हमने प्लॉट किया 1 0, यहाँ कहीं आ गया, वी आर जस्ट स्केचिंग इट ना, तो इसमें एक्यूरेसी कितनी हो सकती है एक प्लेन शीट पे. तो सबसे पहले आ गया 1 0. अब हम नेक्स्ट क्या प्लॉट कर रहे हैं, दैट इज 0 -1. अब क्योंकि ये मॉड्यूलस है तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी
तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको पॉजिटिव कर देना है. लाइक अगर ये 0 - 1 है तो ये 0 1 कंसीडर होगा. आपने उसको पॉजिटिव साइड पे रिफ्लेक्ट कर देना है, क्योंकि हम किसको डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू को, और हमने नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है. तो जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट वाज 0 - 1. एक्चुअली 0 - 1 आ रहा था, लेकिन आपने क्या किया, आपने क्या ले लिया, 0 1. ऐसा क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है एंड यू आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट इट. आप उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं, मॉड्यूलस हमें यही तो बताता है. अब आपने इस नीचे वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, और आपने उसको रिफ्लेक्ट करके ऊपर की वैल्यू कर दिया. अभी आपका ग्राफ बन चुका है. अब आपके आंसर्स आ रहे थे दो. एक आ रहा था x लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 1/3. अब अगर आप नोटिस करें तो ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, विच मस्ट बी 1/3. इसका मतलब है कि ग्राफिकली ये जहां मीट कर रहा है उस पर सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही. तो आप लिख सकते हैं कि x लेस देन -1 does not satisfy the inequality. Does not satisfy the inequality. तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज को चेक भी कर सकते हैं. इट वॉज अ फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा इंट्रो दिया. आई सॉल्व इट फॉर यू, आई टोल्ड यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, एंड आई टोल्ड यू कि अगर वैल्यूज आती हैं तो हम उनको किस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं. आप इनकी वैल्यू को प्लग इन करके भी वेरीफाई कर सकते थे, लेकिन ग्राफ अब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस में, पहले वो ऑप्शनल होता था लेकिन अभी कंपल्सरी कर दिया है. तो x लेस देन -1 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी. तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं. अच्छा जी, अगर अब मैं केस नंबर 2 की तरफ चलूं, अब केस नंबर 2 में क्या ले रही हूं कि अगर आपका मॉड्यूलस दोनों तरफ है और वो क्वेश्चन नंबर देते हैं, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequality three modulus of x -1 and less than 2x plus 1. अब बेटा आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है. इससे क्या होगा, आपका मॉड्यूलस आई डिसअपेयर हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं. We are going to square it on both of the sides. अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया. अब यहाँ पे आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड दिस इज लेस देन, यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, and what will you get, x square minus 2x plus 1 less than 4x square plus 1 plus 4x. So you will get 9x square minus 18x plus 9, and that is less than 4x square plus 4x plus 1. अब बेटा आप अपनी वैल्यूज को एक साइड पे लेके आइए. This is 9x square minus 4x square minus 18x minus 4x plus 9 minus 1 less than 0. This is 5x square, और ये हो जाएगा आपका 18 and 4, that's 22x, and this is plus 8 less than 0. अब बेटा हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, कुछ ऐसा कि हम मल्टीप्लाई करें तो we get 40, और अगर प्लस माइनस करें तो we get 22. That is definitely 20 and 2. तो 5x square minus 20x minus 2x plus 8 less than 0. अब बेटा हमने 5x कॉमन लिया, अंदर x minus 4 आ गया. हमने 2 कॉमन लिया, अंदर x minus 4 आ गया. 5x minus 2 and x minus 4 less than 0. अब जब भी कभी you get a situation like this, सबसे पहले you need to take out your roots, your critical values.
एंड वो आप कैसे करते हैं, आप इनको इक्वल टू 0 पुट करते हैं. 5x equal to 2, your x will be 2 over 5. And x minus 4 equal to 0, your x will be 4. अब बेटे आपने क्या करना है, you are going to plot it on a number line. 2 over 5 and this is 4 and then you draw it, your graph like this. If you deal with less value, मतलब less than, then what do you have to do? अगर आपका लेस आ रहा है तो बेटा इनर वैल्यूज, और अगर आपका ग्रेटर आ रहा है तो आउटर. एंड दे आर आस्किंग फॉर सेट ऑफ वैल्यूज, तो आपकी इनर वैल्यू आ जाएगी बिटवीन 2/5 एंड 4. अच्छा जी, वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस. मैं एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा देती हूँ. थोड़ा सा they obviously play with words, you know, कि उनका काम होता है just to check कि आप कितना conceptually करके आए हैं और आपका इस वक्त अपने नर्व्स पे कितना कंट्रोल है और आप किस तरह से अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं. अब दे प्ले विद वर्ड्स, तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपको दे सकते हैं. फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequality. अब क्या है जी आपकी इनइक्वालिटी, दैट इज x plus 2a greater than 3x minus a. Situation is same. They are just playing with words. अब कोई भी constant देने की बजाय they have given you a variable. अभी भी आपको क्या करना है, you have to take square on both of the sides. अब आप इस तरफ भी स्क्वायर ले रहे हैं, इस तरफ भी स्क्वायर ले रहे हैं. This is a square plus b square plus 2ab, and this is greater than 9, a square plus b square minus 2ab. अब आप इसको खोलिए, x square plus 4a square plus 4xa, and this is 9x square plus 9a square minus 18ax. Okay. अब हम क्या करते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम इन सब चीज़ों को एक साइड पे कंपाइल कर लेते हैं. तो मैं उस साइड पे, क्योंकि 9x स्क्वायर बड़ा था, तो मैं उस साइड पे लेके जा रही हूँ. दैट इज 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 18ax एंड माइनस 4ax. अब यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक्चुअली व्हाट डू वी हैव टू डू. अब तो ए आ गया, हम क्या करेंगे. तो बिफोर टाइम यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज. हर चीज का वे आउट होता है, आपने अपने प्रॉपर मैकेनिज्म से चलते जाना है. दिस इज 8x स्क्वायर, दिस इज 5a स्क्वायर एंड दिस इज एक्चुअली 22ax. अगर मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो आई कैन इवन राइट इट 8x स्क्वायर माइनस 22ax plus 5a square and that's less than 0. देखिए अगर 0 उससे बड़ा है तो वो 0 से छोटे हो गए. अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं सेम वेरिएबल के साथ. 5 8 40 होता है और 22 40 होता है. तो 20ax minus 2ax plus 5a square and that's less than 0. चलें जी, यहाँ से कॉमन लेते हैं 4x, that's 2x minus 5a, और यहाँ से हमने a कॉमन लिया, that's again 2x minus 5a. तो आपका कंफ्यूज होना तो बगैर वजह के था, क्योंकि सब कुछ उसी मैकेनिज्म में आराम से सॉल्व हो जाएगा. तो आपकी एक वैल्यू आ गई 4x माइनस a और एक आ गई 2x माइनस 5a. अब आपने क्या करना है, आपने उसी तरह इक्वल टू 0 पुट करके अपने रूट्स निकालने हैं या अपनी क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है. 4x माइनस a इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5a इक्वल टू 0. अब हम x को अकेला करते हैं, x आ गया a ओवर 4, और यहाँ से भी हम x को अकेला करते हैं तो x आ गया 5a ओवर 2. तो व्हाट आर यू एक्चुअली वरीड अबाउट, कोई परेशान होने की बात तो बनती ही नहीं है. आपने उसी तरह ये रूट्स अपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेने हैं
और आपने देखना है कि अगर हम लेस की बात कर रहे हैं तो जो सेट ऑफ वैल्यूज होंगी वो दरमियान वाली होनी चाहिए। तो अब आपने क्या किया, आपने अपना आंसर लिख दिया, दैट इज, अच्छा अगर आपको यहाँ पे भी कहीं कंफ्यूजन है कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आप एक ही जगह कोई भी कांस्टेंट प्लग इन करके देख लें। अगर आपको लगता है कि a/4 या 5a/2 में से कौन सी वैल्यू पहले आनी चाहिए, लेट्स सपोज, अदरवाइज यू आर सेंसिबल इनफ, यू कैन इजीली जज इट, बट लेट्स सपोज अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि विच वैल्यू इज बिगर एंड विच वन इज द स्मॉलर वन, देन व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट इट? एक ही जगह कोई भी वैल्यू प्लग इन कीजिए एंड देन गेट योर इंटरवल। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बस एक केस है वो आपको कराती हूँ मैं एंड देन यू विल बी डन विद दिस चैप्टर। ओके जी, वो केस क्या है? केस नंबर 3, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गेट अ क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequality 3 power x minus 8 less than 0.5, giving 3 significant figures in your answer. अब बेटा बात तो वही है कि इफ मॉड्यूल कम ऑन वन ऑफ द साइड मॉड्यूलस आता है तो आप स्क्वायर ले लें, लेकिन आपको नहीं लगता अगर मैं 3x का स्क्वायर लूंगी तो वो इस तरह की फॉर्म देगा? तो वी हैव अनदर वे आउट एज वेल। व्हाट आर वी वरीड अबाउट? हमारी अदर वे ये है कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और एक दफ़ा इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। What is so difficult about it? जब हम मॉड्यूलस खोलते हैं एक वे ये भी है, यू कैन इवन ओपन इट लाइक दिस। अगर आपको लग रहा है कि स्क्वायर लेना डजंट वर्क आउट और वो आपके काम को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, तो हर चीज़ का एक वे आउट है। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस का मतलब ये है कि अंडर रूट की तरह इट डील्स विद स्क्वायर रूट की तरह पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। तो एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो ये होगा 3 power x less than 0.5 plus 8, 3 power x less than 8.5. Further I'm going to tell you actually what do we have to do. ओके जी, अगला केस है, अगर हम इसको माइनस कंसीडर करते हैं देन what do we have to do? ये हो जाएगा माइनस 3 power x plus 8 less than 0.5 and this will be minus 3 power x 0.5 minus 8 and it will be what actually? minus 7.5. I told you जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन होता है और वो उधर जाता है तो वो दरमियान के साइन को स्विच कर देता है, इधर वो वहां जाके कैंसिल आउट हो या ना हो, लेकिन वो दरमियान के साइन को स्विच तो डेफिनेटली कर देता है। अब बेटा आपने अभी तक लॉगरिदम नहीं पढ़ा है, आप A2 में लॉगरिदम भी पढ़ेंगे। आई विल इंशाल्लाह अपलोड लेक्चर, आपके जितने भी A2 के लेक्चर्स हैं। लेकिन अभी के लिए व्हाट डू यू हैव टू डू? यू नो, अगर कोई चीज़ स्क्वायर होती है तो वो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाती है, अगर वो क्यूब होती है तो वो उधर जाके क्यूब रूट बन जाती है। लेकिन अगर वो कोई अननोन वैल्यू है, वो x है, देन व्हाट डू यू हैव टू डू? आप दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, LOG लॉग ले लेते हैं, LN लॉग ले लेते हैं। अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे कब वी हैव टू टेक LOG एंड कब स्पेसिफिकली वी हैव टू टेक LN। बट इस कंडीशन में आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आपकी पावर नीचे को आ जाती है। जिन बच्चों ने ऐड मैथ्स पढ़ा होगा उनके लिए ये डिफिकल्ट बात नहीं होगी। अब मैंने दोनों तरफ ln ले लिया, अब आपकी पावर नीचे आई x ln 3, ln 8.5। अब आपको सिर्फ x निकालना है, तो ln 8.5 ओवर ln 3। अब आपने सिर्फ इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करना है एंड यू विल गेट योर आंसर।
इसी तरह से कैलकुलेटर से आई हैव टेकन आउट आंसर, और वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मांग रहे थे, तो आई हैव गिवन आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे, ln 3 पावर x एंड दिस इज ln 7.5। अब दोबारा से आपकी पावर कम्स डाउन एंड दिस इज ln 7.5, और आपका x होगा ग्रेटर देन ln 7.5 ओवर ln 3, और अगर आप कैलकुलेटर में प्लग इन करें इट्स कमिंग 1.83। अब दोबारा आपने अपने इंटरवल को लिखना है, आपकी वैल्यू लेस देन 1.95 है और ग्रेटर देन 1.83 है, ग्रेटर देन 1.83 and less than 1.95. So I have written this interval. So beta, this was all about this chapter. We have done it, और I challenge you people कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसको देखने के बाद आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. Now I discussed each and every case with you, and you are able enough now to attempt your paper from this topic. अगर आपका कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी है तो डू मेंशन इट. आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आई विल डेफिनेटली गिव आंसर टू यू. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड स्टे इन टच विद मी. थैंक यू.